हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों में शेयर करने के लिए। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने चैनल पर और वीडियो को शुरू करने के लिए। दोस्तों, यह एक बहुत छोटी सी कहानी है। हो सके तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और चैनल पर वीडियो बनाने का मेरा मन भी करता है। दोस्तों, कहते हैं ना, जीवन एक कर्म युद्ध है। जीवन एक कर्म युद्ध का मैदान है। सहनशीलता और संयम खो करके हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारी समस्याएं भी स्थायी नहीं हैं। यह सिर्फ एक प्रतीक है। क्यों ना हम सब मिल करके अपने अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाएं, ताकि घर की दहलीज पर कदम रखने से पहले अपनी सारी समस्याएं और चिंताएं उसी पेड़ पर टांग दें। दोस्तों, एक बार की बात है। सरला और नमन नाम के पति पत्नी थे। नमन किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और सरला भी किसी प्राइवेट विभाग में जॉब करती थी। नमन सुबह अपने ऑफिस चला जाता था और वह अपना टारगेट पूरा करने के लिए और दोस्तों के चक्कर में अपना टारगेट पूरा करने की होड़ में लगा रहता था। बॉस की नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ता था। बॉस कभी भी नमन की तारीफ नहीं करता था, जिसके कारण नमन चिड़चिड़ा होता गया। और सरला भी एक प्राइवेट विभाग में काम करती थी। वह शाम को जब वह दोनों घर आते तो घर आने पर बच्चों को नकारा कहना और आपस में एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना, यह उन दोनों की आदतें बन गई थी। क्योंकि उन लोगों में संयम नहीं था, बस आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते थे। सरला ऑफिस से आने पर बच्चों का ख्याल रखती, घर में खाना बनाना, सारी जिम्मेदारियां सरला पे ही रहती थी। एक दिन वह दोनों सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी घर का एक नल खराब हो गया। सरला ने प्लम्बर को फोन किया। प्लम्बर ने आने का आश्वासन दिया और कहा, अभी बस आधे घंटे में आता हूँ। पर प्लम्बर के आने में देर हो गई। वह जब सरला के घर पहुंचा तो सरला ने प्लम्बर से आने का कारण पूछा। तब प्लम्बर ने बताया कि उसकी साइकिल पंचर हो गई थी, जिसके कारण उसे आने में देर हो गई। प्लम्बर आता है और नल सही करता है। नल सही करते समय प्लम्बर की ड्रिल मशीन जो है खराब हो जाती है और जो वह उसके डिब्बे में खाना रखा था, खाना हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाता है। यह सब देख करके सरला को काफी तकलीफ होती है और वह अपनी ही गाड़ी से उस प्लम्बर को उसके घर छोड़ने चली जाती है। जब सरला प्लम्बर को लेकर उसके घर पहुंचती है तब प्लम्बर जाता है और प्लम्बर के घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ होता है। प्लम्बर पहले जा करके उस पेड़ की पत्तियों को प्यार से छूता है और उन्हें चूमता है, उन्हें सहलाता है और उसके बाद अपने साथ लाया हुआ थैला
उसी पेड़ पर टांग देता है। उसके बाद वह अपने घर जाता है। घर जा कर के बच्चों को मुस्कुराहट भरी नज़र से देखता है और पत्नी को बड़े स्नेह और प्यार से निहारता है। उसके बाद पत्नी से चाय बनाने के लिए कहता है। उसने प्लम्बर की पत्नी ने चाय बना करके सरला को पिलाई और वह दोनों बहुत ही कूल मूड में थे और मुस्कुरा रहे थे। चाय पीने के बाद जब सरला घर से बाहर निकली तब उसने प्लम्बर से घर के बाहर लगे पेड़ को सहलाने और उस पर अपना बैग टांगने का कारण पूछा। तब उस प्लम्बर ने सरला को बताया कि मैं पूरा दिन प्लम्बर का काम करता हूँ और काम करने के बाद में जब शाम को वापस जाता हूँ तो जितनी भी हमारी काम पर समस्याएं जो रहती हैं उनका बोझ मैं इसी पेड़ पर टांग देता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे और पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं अपना बैग यहाँ पर टांग देता हूँ तो मेरी जितनी भी सारी समस्याएं होती हैं वह सब इसी पेड़ पर रात भर टंगी रहती हैं और मैं बहुत खुशी मूड से अपने घर पहुँचता हूँ। मैं कभी यह नहीं चाहता कि मेरे काम पर आने वाली परेशानियों का कारण मेरी पत्नी और बच्चे बने, इसलिए मेरी सारी समस्याएं इसी पेड़ पर टंगी रहती हैं और मैं बहुत खुश अपने घर के अंदर प्रवेश करता हूँ और मेरी पत्नी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं खुश रहता हूँ तो मुझको देख करके मेरे बच्चे और पत्नी भी बहुत खुश रहती हैं और अगले दिन जब मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ तो वापस आ करके अपना वह थैला उठाता हूँ उस पेड़ से, तब वह अगले दिन से हल्का होता है, क्योंकि मेरी समस्याएं बाहर ही टंगी रहकर वापस चली जाती, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि यह समस्याएं जो हैं स्थायी नहीं हैं। यह सुन करके सरला को बहुत खुशी होती है और उसके बाद वह भी अपने घर आकर के आगे से अपने घर पर एक पेड़ लगाने का निश्चय करती है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन की समस्याएं जो हैं कभी स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उसमें संयम बनाए रखें, क्योंकि यह समस्याएं हमारे जीवन भर की नहीं होती हैं और इन समस्याओं को हम बाहर छोड़ करके आएं ताकि हमारा घर परिवार हमेशा खुश और मुस्कुराता रहे, क्योंकि हमारी बाहर की समस्याएं अगर घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो हमारे घर के सारे लोग परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने घर के बाहर एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने दिन भर की समस्याएं उसी पेड़ पर टांग दें। इन समस्याओं को अपने घर के अंदर कतई प्रवेश ना करने दें, क्योंकि यह समस्याएं कभी भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करती हैं, बल्कि नकारात्मक सोच पैदा करती हैं। इसलिए जब समस्याएं बाहर रहेंगी तो हमारे घर का माहौल भी खुश रहेगा। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।